नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो जो परीक्षा वाणी का जो 5वां चैप्टर है दोस्तों, जो नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और जलप्रपात जो वहाँ पे दिया गया है, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं परीक्षा वाणी में, वो है यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक क्विक रिवीजन होगा आपका परीक्षा वाणी का, क्योंकि परीक्षा वाणी की यहाँ पे क्लासेस मैं डाल रहा हूँ डेली। और जो भी आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है दोस्तों, अभी बहुत नज़दीकी है, 19 जनवरी को शायद एग्ज़ाम है आपका। तो 19 जनवरी तक आप जितने भी यहाँ पे 10 मिनट, 15-20 मिनट अगर आप दे सकते हैं यहाँ पे क्लासेस को, तो आपका रिवीजन, एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड की जीके का। ठीक है, तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं दोस्तों। और अपनी स्टडी करने वाले जो भी आपके दोस्त हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, उनको ज़रूर से वीडियो शेयर करें, साझा करें। तो पहला क्वेश्चन है वही देखेंगे यहाँ पे। तो भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है दोस्तों वह गौमुख से निकलती है, और गौमुख यहाँ पे उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गौमुख। आगे है, निम्न में से कौन कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो कोसी नदी यहाँ से हिमनद से नहीं निकलती है। मंदाकिनी यहाँ पे निकलती है दोस्तों ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी भी ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना नदी भी जो है वह बंदरपुर से निकलती है। तो यहाँ पे कोसी नदी जो ऐसी नदी है जो हिमनद से यानी कि ग्लेशियर से नहीं निकलती है। आगे, मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह या मुख्य नदी की सहायक नदी है, ऐसे पूछ रहा है। तो मंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा की सहायक नदी है मंदाकिनी, जो कि चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है, कहाँ, रुद्रप्रयाग में। आगे है, और मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ मंदिर के पास में बहती है यह। आगे है, कौन नदी केदारनाथ से, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है यहाँ पे मंदाकिनी नदी, जो कि अभी हमने देखा था कि अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। आगे है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील यहाँ पे 7 हिमाच्छादित शिखरों से यहाँ पे घिरी हुई है हेमकुंड झील, और कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। आगे है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो जो सतोपंत झील है दोस्तों, यह क्या है, त्रिभुजाकार है। सतोपंत झील त्रिभुजाकार है। आगे है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है। तो कौन यहाँ पे 9 कोनों वाला है। तो जो नैनीताल में 9 कुचिया ताल है दोस्तों, जिसका नाम ही 9 कुचिया ताल है, तो उसके 9 कोने हैं 9 कुचिया ताल के। आगे, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो रामगंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी दोस्तों, रामगंगा नदी की। और ये पश्चिमी रामगंगा की बात हो रही है दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पूर्वी रामगंगा नहीं है, यह पश्चिमी रामगंगा है। आगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है यह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर यह स्थित है, टिहरी बांध। आगे है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो जाह्नवी जो नदी है यह भागीरथी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, जाह्नवी नदी। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है, और उत्तरकाशी में ही यह बहती है जाह्नवी नदी भी दोस्तों। आगे है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी जो गौना झील है वह कितने वर्षों तक रही थी। तो 62 वर्षों तक यह रही थी गौना झील। ठीक है, 62 वर्षों तक। आगे, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है यह स्थित है भागीरथी नदी पर। या फिर पूछा जाता है, अगर यहाँ पे एक प्लस में यहाँ पे भिलंगना भी दिया होता है इसके, तो वो भी यहाँ पे राइट आंसर होता। आगे, काली और गोरी जो नदियां हैं उनका यहाँ पे संगम कहाँ पे हुआ है। तो जौलजीबी नामक स्थान पे यहाँ पे काली और गोरी नदियों का संगम होता है पिथौरागढ़ में। और जौलजीबी नामक स्थान पे दोस्तों मेला भी लगता है यहाँ पे, जौलजीबी मेला। ठीक है, आगे, निम्न को सुमेलित करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक किए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि पुरानी बुक है। तो जो अरवा ताल है यहाँ चमोली में है, अरवा ताल। ठीक है, देवी कुंड है यहाँ पे उत्तरकाशी, नंदा कुंड है बागेश्वर, और परिताल होगा यहाँ पे पिथौरागढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की यहाँ पे सबसे पवित्र नदी यहाँ पे सरयू नदी को माना जाता है दोस्तों। सरयू नदी क्या है, सबसे पवित्र नदी है कुमाऊं क्षेत्र की। आगे, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी को गंगा के नाम से देवप्रयाग से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, तो वहाँ से यह गंगा संयुक्त रूप से गंगा कही जाती है।
आगे है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्राकृतिक जो झीलें हैं दोस्तों, यह चमोली जनपद में अत्यधिक हैं और अत्यधिक पर्वत शिखर भी यहाँ पे चमोली जनपद में है और प्राकृतिक झीलों की संख्या भी यहाँ पे चमोली जनपद में अत्यधिक है। आगे है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड यहाँ पे दोस्तों रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड। ठीक है। आगे, राज्य का सबसे लंबा हिमनद यहाँ की ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे लंबा या बड़ा हिमनद है दोस्तों, उत्तरकाशी में स्थित है। आगे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल यहाँ पे सहस्त्र ताल होगा दोस्तों, सहस्त्र ताल इसका राइट आंसर होगा, सहस्त्र ताल। आगे है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है दोस्तों। ठीक है, इसकी लंबाई गुणाई जो है सबसे ज़्यादा है, तो भीमताल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पे टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों और खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, भिलंगना नदी का। आगे है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद अभी हमने देखा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वह सबसे बड़ा है यहाँ पे उत्तराखंड का। आगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति यहाँ पे अगर पूछी जाती है तो सबसे अधिक है दोस्तों, जो ग्लेशियर पिघलते हैं इसी कारण यहाँ पे भूकंप और यहाँ पे भूकंप भी आते हैं उत्तराखंड में। जब यहाँ पे इनकी प्लेटें खिसकती हैं तो इन कारण से यहाँ पे भूकंप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, गुरु गोविंद सिंह। आगे, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध जो है यहाँ पे काली नदी पर प्रस्तावित है, काली नदी पर पंचेश्वर बांध। ठीक है, और कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। आगे है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो गौरीकुंड यहाँ पे गर्म जल स्रोत है, यमुनोत्री गर्म जल स्रोत, बद्रीनाथ भी इसका राइट आंसर होगा। तो गंगोत्री यहाँ पे गर्म स्रोत यहाँ पे कोई भी नहीं है गंगोत्री में। आगे है, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है? भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख से होता है, भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी का चौराबाड़ी ताल और पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, कालागढ़ नामक स्थान से तो ये बाहर निकल जाती है पश्चिमी रामगंगा, तो शायद इसका दूधा तोली से यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा। तो अगर आपको कंफर्म है दोस्तों तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम जरूर से यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, क्योंकि दूधा तोली यहाँ पे सही नहीं है शायद, जहाँ तक है, क्योंकि दूधा टोली से पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार, आटागाड़, बुनो और पश्चिमी रामगढ़। हाँ, हो सकता है दूधा टोली इसका राइट हो, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आगे, हाडी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हाडी प्रपात जो है यह देहरादून में स्थित है दोस्तों, हाडी जलप्रपात। आगे, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कुमाऊं मंडल का यहाँ पे मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा है। अगर गढ़वाल का पूछा जाए तो गढ़वाल का पूछा जाए तो गंगोत्री। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था गंगोत्री, और कुमाऊं का पूछा जाए तो मिलम ग्लेशियर। आगे देखेंगे, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला जो डोडी ताल है यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, 6 कोनों वाला डोडी ताल। ठीक है, आगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो नौकुचिया ताल नैनीताल में स्थित है, नौकुचिया ताल। आगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंत ग्लेशियर है। ठीक है, सतोपंत, और ये कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, बंदरपूर उत्तरकाशी में है, पॉन्टिंग यहाँ पे पिथौरागढ़ में है, मिलम भी यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में है। आगे है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आसन नदी भी सहायक नदी है दोस्तों, गिरी भी है, टॉन्स तो है ही है, तो सोंग नदी यहाँ पे इसकी सहायक नदी नहीं है। आगे है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है दोस्तों? तो अश्वखुर के समान यानी कि पशुओं के पैर के समान यहाँ पे आकृति है कह रहा है, तो इसका 7 ताल क्या है? इसका राइट आंसर है, ये नैनीताल में स्थित है दोस्तों, 7 ताल भी, तो ये अश्वखुर के समान इसकी आकृति है 7 ताल की। आगे, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? तो सरयू नदी की सहायक नदी यहाँ पे गोमती है दोस्तों, पनार नदी भी है यहाँ पे, पूर्वी रामगंगा भी है। तो लधिया नदी यहाँ पे इसकी कोई सहायक नदी है, शायद लधिया नदी चंपावत में बहती है दोस्तों,
चंपावत में। आगे है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरयू और गोमती। आगे है बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बैजनाथ जो धाम है दोस्तों यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, बैजनाथ बागेश्वर में। ठीक है। आगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी दोस्तों सन 2008 में घोषित किया गया। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो नंदा कुंड, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ठंडे कुंडों में कह रहा है तो देवी कुंड उत्तरकाशी ठंडा है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग भी ठंडा है, देवी कुंड बागेश्वर भी यहाँ पे ठंडा है। तो नंदा कुंड यहाँ पे टिहरी क्या है? गर्म कुंड है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, तो निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भाप कुंड यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तप्त कुंड बद्रीनाथ गर्म है, सूर्य कुंड गंगोत्री यमुनोत्री भी गर्म है, और गंगानी कुंड जो उत्तरकाशी में यह भी गर्म है। तो भाप कुंड जो रुद्रप्रयाग में है दोस्तों यह गर्म कुंड नहीं है। आगे है किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो गांधी जी की अस्थियां यहाँ पे सुरवदी ताल में यहाँ पे की गई थी, सुरवदी ताल। आगे है किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो रूप कुंड को यहाँ पे कंकाली ताल कहा जाता है दोस्तों, रूप कुंड को। ठीक है। चमोली में स्थित है, हेमकुंड भी चमोली में, होमकुंड भी चमोली में। सप्तकुंड आप कहाँ है आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है। आगे है निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? होमकुंड है, हेमकुंड है, ऋषिकुंड भी है दोस्तों। पार्वती कुंड जो है यहाँ पे शायद पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो कोटेश्वर बांध यहाँ पे भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है, भागीरथी नदी पर, और ये टिहरी जनपद में। ठीक है। आगे है सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो सरस्वती और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल पर केशव प्रयाग स्थित है दोस्तों, केशव प्रयाग इसका राइट आंसर होगा, केशव प्रयाग। आगे है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा जो नदी है उससे संगम करती है मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में। ठीक है। आगे है पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूरी जो धौलीगंगा है और काली नदी की सहायक नदी है दोस्तों, पूर्वी धौलीगंगा। ठीक है। आगे है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर। आगे है निम्न में से कौन सा युग में गलत है? तो डोडी ताल उत्तरकाशी है, बेनीताल चमोली, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो देवरिया ताल यहाँ पे टिहरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। योग युग में क्या है? गलत है यहाँ पे। आगे देखेंगे पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध दोस्तों काली नदी, अभी आपने अभी देखा था ऊपर, जस्ट हमने क्वेश्चन बना था ऊपर भी। आगे है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है यहाँ पे काली नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है। कौन सी नदी है? काली नदी सबसे लंबी नदी है। आगे है काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो जौलजीबी में होता है, अभी हमने देखा था ऊपर। आगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो चाल खाल का संबंध यहाँ पे जल संरक्षण से है दोस्तों, जल संरक्षण से। पहाड़ियों में क्या किया जाता है दोस्तों? गड्ढे बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे क्या होता है? जल संरक्षित होता है, जंगल हरे भरे होते हैं। ठीक है। इस कारण यहाँ पे चाल खाल शब्द जो है गड्ढों से है, याद रखना है। आगे है रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है, तो रूप कुंड को जाना जाता है दोस्तों, रूप कुंड राइट आंसर होगा। आगे अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो नंद प्रयाग में यहाँ पे किस नदी का संगम होता है? तो यहाँ पे नंद प्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी का संगम होता है, नंदाकिनी का अलकनंदा से। ठीक है। नंद प्रयाग में, और चमोली जनपद में स्थित है नंदा कौन सा नंद प्रयाग। ठीक है। आगे है किस ताल को भाई बहन के ताल से के नाम से भी जाना जाता है? तो मासर ताल जो है दोस्तों इसको भाई बहन के ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है, मासर ताल। आगे पिंडर नदी का उद्गम स्थल है, तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है, बागेश्वर में स्थित है। पिंडर नदी अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो कि कर्णप्रयाग में यहाँ पे संगम बनाती है अलकनंदा नदी से, कर्णप्रयाग चमोली में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और चौराबाड़ी ताल कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। और मंदाकिनी जो नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल भी है। चौराबाड़ी ताल से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। आगे है किस ताल को उत्तराखंड की उबलता हुआ ताल भी कहा जाता है? उबलता ताल भी कहा जाता है। तो बयां ताल जो है यहाँ पे दोस्तों इसको उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कहा जाता है, बयां ताल। ठीक है, आगे है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो नौ कुचिया ताल जो है वो सबसे गहरी झील है। ठीक है, अगर कुमाऊं की सबसे बड़ी पूछी जाती है तो भीमताल, और सबसे गहरी पूछी जाती है तो नौ कुचिया ताल। ठीक है, कुमाऊं की नहीं, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील तो नौ कुचिया ताल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा नदी क्या है दोस्तों, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। आगे है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है दोस्तों। रुद्रप्रयाग में ही यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। आगे भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सास और बहू के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों, सास और बहू। ठीक है, भागीरथी नदी जो है बहुत ज्यादा आवाज करती है दोस्तों। ठीक है, तो भागीरथी नदी को सास की संज्ञा, अलकनंदा को बहू की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है। आगे है निम्न की नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। सरयू जो है पनार की सहायक है, काली गौरी गंगा, भागीरथी जाड़ गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा जो है धौली पूर्वी की नहीं है, तो विष्णु गंगा यहाँ पे जो है वो पश्चिमी धौली गंगा की क्या है यहाँ पे सहायक नदी है। आगे है नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती जो ताल है नैनीताल में स्थित है, नल दमयंती ताल। आगे है सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म बताना है यहाँ पे, तो गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, मिलम, पिथौरागढ़, शतोपंत, चमोली। तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे क्या होंगे, राइट होंगे। आगे गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों। तो गलत युग्म का अगर चयन करेंगे यहाँ पे तो पहला ही यहाँ पे गलत दे रखा है, कह रहा है ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में यहाँ पे दोस्तों धौली गंगा जो है, जो पश्चिमी धौली गंगा है वह अलकनंदा नदी से मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, आगे कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है, कफनी ग्लेशियर। आगे गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, तो अभी हमने देखा था 4 नवंबर 2008। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। आगे नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो नंद प्रयाग में दोस्तों नंदा किनी और अलकनंदा। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंद प्रयाग में। आगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर अभी देखा था दोस्तों गंगोत्री है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि हर परीक्षा में जो पूछे गए हैं यहाँ पे प्रश्न वही यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक में। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में यह पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुआ है। आगे है बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा जो है दोस्तों यह भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, टिहरी जनपद में यह बहती है, बालगंगा भी यहाँ पे टिहरी में ही बहती है। समाज कल्याण विभाग अधिकारी जो परीक्षा है 2017 में यह पूछी गई है। आगे गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गौला नदी पर यहाँ पे हल्द्वानी स्थित है दोस्तों, गौला नदी पर। ठीक है, आगे है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल जो है चंपावत में स्थित है, श्यामला ताल। आगे लधिया सहायक नदी है, तो लधिया यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, लधिया नदी। आगे है शारदा काली नदी का उद्गम है, तो शारदा या फिर इसको काली को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है। वैसे इसका उद्गम जो स्थल है दोस्तों काला पानी, ठीक है, काला पानी जो नामक स्थान है, काला पानी नामक स्थान वहां से होता है। ठीक है, काला पानी नामक स्थान से काली नदी का उद्गम होता है। अगला देखते हैं दोस्तों सुंदर ढूंगा हिमानी की जनपद में स्थित है, तो सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है बागेश्वर में स्थित है,
बागेश्वर इसका राइट आंसर होगा। आगे है जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी जो है यहाँ पे भागीरथी नदी की सहायक नदी है जाह्नवी नदी। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ऐसा क्वेश्चन है, तो भिलंगना नदी का यहाँ पे उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। तो आज की जो क्लास थी इसमें 80 क्वेश्चन यहाँ पे ये इस चैप्टर में जो 80 क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे हमने एक ही वीडियो में देख लिए हैं दोस्तों। एक क्विक रिवीजन जो है वो हमारा हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये 5वां अध्याय है दोस्तों परीक्षा वाणी का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।